क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फ़नेमल मजीओ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा यहया व ईसा वहुमा इब्ना ख़ाला क़ाला हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फ़सल्लिम अलैहिमा फ़सल्लमतु अलैहिमा फ़रद्दा सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फ़स्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फ़नेमल मजीओ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा यूसुफ़ क़ाला हाज़ा यूसुफ़ फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्दा सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फ़स्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फ़नेमल मजीओ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा इदरीस क़ाला हाज़ा इदरीसु फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्दा सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फ़स्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फ़नेमल मजीओ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा हारून क़ाला हाज़ा हारून फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्दा सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता तस्समा अस्सादिसा फ़स्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फ़नेमल मजीओ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा मूसा क़ाला हाज़ा मूसा फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्दा सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह फ़लम्मा जावज़तु फ़बका क़ीला लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न ग़ुलामन बुइसा बादी यदख़ुलुल जन्नता मिन उम्मतिही सुम्मा यदख़ुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फ़स्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फ़नेमल मजीओ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा इब्राहीम क़ाला हाज़ा अबूका इब्राहीम फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्दा सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़ीतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी लंबी हदीस हो गई। आप लोग सोचे होंगे कि तरावी मौलाना सुनाने लगे। तरावी नहीं, ये इसलिए सुना दिया कि ताकि कोई बदअकीदा ये ना कह सके कि सुन्नी लोग लफ्फाजी बोलता है। हम लोग जैसा बोलते हैं वो बिल्कुल ठोस। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है कि आप लोग सुस्त पड़ गए। हाथ उठाओ और हाथ उठाओ। आप लोग सुनते सुनते थक गए। गुलफाम साहब ने आपको खूबसूरत खूबसूरत कलाम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैं तो डर रहा था कहीं और ना शुरू हो जाए और अजान हो जाए। माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं। जब कोई नाते रसूल पढ़ता तो मैं भी झूमता हूं। यकीनी बात है, जो नबी का आशिक होगा वो नाज शरीफ सुनकर झूमेगा। लेकिन हमारे शोरा को भी अपने उलमा का ख्याल रखना है। नाज शरीफ सुनना भी इबादत है और तकरीर सुनना इससे भी बढ़ के इबादत है। जोर से बोलो, इससे भी बढ़ के। हाँ, तो तकरीर भी सुनिए और नाज शरीफ भी सुनिए। मेरी तरफ देखिए। अभी जो मैंने आपको दूसरे टुकड़े वाली हदीस सुनाई, बस इधर देखिए, एक टुकड़ा और बच गया। ज़हन को हाजिर रखिए, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी।
मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं कि अब जिब्रील मुझको बैतुल मुकद्दस लेकर कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं पहले आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था, वहां दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा पे दस्तक दी, दरवाजा को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? क्या आवाज आई? जोर से बोलो, कौन? हजरत जिब्रील ने फरमाया मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, क्या तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था कि पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते, गौर से सुनिए, जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, ध्यान से सुनिए, अचानक मैंने देखा एक लंबे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, एक लंबे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। जिब्रील ने कहा सरकार, हाजा अबू का आदम, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते फसल्लम, तो मैंने उनको सलाम किया। फरद्दा सलाम, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। गौर से सुनिए, जाइए उधर। नबी फरमाते कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने, जिब्रील ने कहा हुजूर ये आपके अब्बा हैं, इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, जैसे मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको लेकर दूसरे आसमान में पहुंचे। इधर देखिए, जैसे दूसरे आसमान में पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। अच्छा ये बताइए, दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे बोलो, जब सबको पता था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा खोल के क्यों नहीं रखा गया? दरवाजा बंद रखा गया। इधर देखिए, ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा आज तक न तो आपसे पहले किसी के लिए खोला गया, ना आपके बाद किसी के लिए खोला जाएगा। इंसान तो छोड़िए, फरिश्तों के लिए भी यह दरवाजा नहीं खोला गया। ऐ मुस्तफा, जिब्रील ने अपना नाम बताया, दरवाजा नहीं खोलाया गया, लेकिन जैसे आपका नाम उन्होंने बताया तो दरवाजा खोल दिया गया। ऐ रसूल, आपको मालूम हो जाए कि यह दरवाजा सिर्फ अल्लाह के महबूब के लिए खोला जा रहा है, रसूल के लिए खोला जा रहा है। आपके बाद न तो किसी के लिए खोला जाएगा, न खोला गया है। ये है मेरे रसूल की शान। मेरे रसूल दूसरे आसमान पर पहुंचे। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे, गौर से सुनिए, वहां भी दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते मैं दूसरे आसमान में पहुंचा, मैंने देखा कि दो बुजुर्ग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा हाजा यहया वहाजा ईसा वहुमा इब्ना खाला। ये अल्लाह के रसूल, ये हजरत यहया और हजरत ईसा हैं, ये दोनों रिश्ते में खालाजाद भाई हैं, आप इनको सलाम कीजिए।
नबी फरमाते मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों खड़े हो गए, मुझे सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहा मरहबा मरहबा मरहबा। नबी फरमाते अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा। जल्दी जल्दी सुनिए, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया। चौथे आसमान पर पहुंचा, वहां इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया। पांचवें आसमान पर पहुंचा, हजरत हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया। छठवें आसमान पर पहुंचा, वहां मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खूब दुआएं दी और खैर मकदम किया, मरहबा मरहबा से इस्तकबाल किया। इधर देखिए, लेकिन मजे की बात सुनिए, बस ध्यान से सुनिए, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मजे की बात सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह से आगे बढ़ा, क्या कह रहा, जोर से बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह से आगे बढ़ा सातवें आसमान के लिए, जैसे आगे बढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम, जोर से बोलो, रोने लगे। गैब से आवाज आई, मायुबकी का या मूसा, ऐ मूसा आपको किस चीज ने रुलाया है, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत मूसा ने कहा अब की लिअन्न गुलाम बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरो मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। हजरत मूसा ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी दुनिया में भेजे गए सबसे बाद में, मेरे बाद में दुनिया में भेजे गए, लेकिन इनकी उम्मत का वो मकाम, इनकी उम्मत का वो मर्तबा, इनकी उम्मत इतनी शानदार कि इनकी इत्तिबा करके, इनकी बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया कि भेजे गए सबसे बाद में, मगर इनकी उम्मत जन्नत में सबसे पहले जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। लेकिन मेरी उम्मत कम नसीब, नाफरमान, मेरी बातों को ना मानी, जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार, मोहम्मद भी खुश नसीब, इनकी उम्मत भी खुश नसीब कि इनकी बातों को मान करके जन्नत में सबसे पहले जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं अब मैं सातवें आसमान पर पहुंचा। सातवें आसमान पर, जल्दी जल्दी सुनिए, बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। सातवें आसमान पर पहुंचा, जैसे सातवें आसमान पर पहुंचा वहां भी दरवाजा बंद था। सुनिए, दरवाजा बंद था, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? हजरत जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है, इतना सुनना था। सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। सरकार फरमाते हैं जैसे मैं सातवें आसमान में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद है। हजरत जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के रसूल, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते मैंने उनको सलाम किया। मैंने जैसे सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे सलाम का जवाब दिया और खड़े हो गए, मुझको कलेजे से लगाया, खूब दुआएं दी। इधर देखिए, खूब दुआएं दी और मेरे खैर मकदम में मरहबा मरहबा यानी मरहबा मरहबा से मेरा इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते कि अब सातवें आसमान पर मैं पहुंच गया। इधर देखिए, सातवें आसमान पर क्या क्या चीज है आपको पहले बता दूं, ध्यान से सुनिए। सातवें आसमान पर जन्नत है। चचा मियां को जगाइए, चचा मियां को जगाइए, इस सामने जो बैठे हुए। अल्लाह आप सो जाएंगे तो ये बोलो सारे लोगों का क्या हाल होगा। माशाल्लाह, इधर देखिए, सातवें आसमान पर जन्नत है। जोर से बोलो, सातवें आसमान पर जन्नत है। सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है। ये तीनों
चीजें सातवें आसमान पर है, मगर एक दूसरे से बोलो मुत्तसिल है, कुछ कुछ दूरी पर है। सबका मकाम अलग अलग है। जन्नत अपनी जगह है, बैतुल मामूर अपनी जगह है, सिदरतुल मुंतहा अपनी जगह है। अच्छा ये बताइए, बैतुल मामूर क्या चीज है, आपको पता है? इधर देखिए। अच्छा ये हम लोगों का किबला क्या है? बोलो हम लोगों का किबला कहां है? बोलो काबा शरीफ। अरे बोलो हम लोगों का किबला क्या है? जोर से बोलो, हाथ उठाओ। आप लोग लगता है सुस्त पड़ गए। हम लोगों का किबला क्या है? जोर से बोलो। इधर देखिए, जमीन पर जितनी मखलूक आबाद है, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे चरिंद परिंद हो, सबका किबला काबा है। जोर से बोलो, सबका किबला। लेकिन आसमान पर इधर देखिए, जितने फरिश्ते हैं उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है। बैतुल मामूर और काबा शरीफ बिल्कुल आमने सामने है। बिलफर्ज अगर बैतुल मामूर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर आकर वो चीज गिरेगी। जमीन वालों का किबला काबा शरीफ और आसमान वालों का किबला क्या है? जोर से बोलो, बैतुल मामूर शरीफ। नबी फरमाते कि हजरते जिब्रील पहले मुझको लेकर बैतुल मामूर पहुंचे। जैसे बैतुल मामूर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? वहां मुझको शरबत का प्याला पेश किया गया। इधर देखिए, नबी फरमाते 3 तरह का शरबत का प्याला था। एक दूध का प्याला, एक जन्नती शराब का प्याला और एक शहद का प्याला। नबी फरमाते हैं कि फख्तरतुल लबना, मैंने दूध को पसंद किया। जैसे दूध को पसंद किया, जिब्रील तरफ गए और कहने लगे, हे यल फितरतु अंत अलैहा व उम्मतुका। ये अल्लाह के नबी, यही वो फितरत सलीमा है जिस पर आप होंगे, आपकी उम्मत होगी। मतलब यह है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दूध तलाश करता है। जोर से बोलो, बच्चा मां के पेट से पैदा होता है तो सबसे पहले दूध तलाश करता है। आपने दूध पी करके अपनी उम्मत को, अल्लाह, मदरसे के बारे में भी कुछ बोलना। अब आप बताइए, आखिरी में हजरत ने टाइम दिया। एक तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मेराज शरीफ का मौजू बहुत लंबा है, लेकिन इख्तिसार आखिरी मजमा मेरी तरफ देखिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, सरकार से जिब्रील ने कहा, सरकार यही वो फितरत सलीमा है जिस पर आप होंगे, आपकी उम्मत होगी। मतलब यह है कि जैसे बच्चा मां के पेट से बाहर आता है और दूध तलाश करता है, ऐसे ही आपकी उम्मत जब पैदा होगी तो फितरत इस्लाम पर पैदा होगी। फितरत इस्लाम पर पैदा होगी। आपकी उम्मत की फितरत में आपका दीन दाखिल होगा। अब तीसरा टुकड़ा जल्दी से सुन लीजिए, तकरीर खत्म, ताकि मदरसे का कुछ मामला भी है। इजाजत है तो बाबू लोग, सारा मजमा 10 मिनट की बात है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल फिल मेराज, सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। सुम्मा फुरज़त अलैहिस्सलातो, सुम्मा फुर, फिर मेरे, मैं तीसरा टुकड़ा भी रुक कर सुनाऊंगा। पहले वो टुकड़ा सुनिए कि मेरे सरकार सिदरतुल मुंतहा से कितना आगे बढ़े। जिब्रील ने तो सिदरतुल मुंतहा पे मेरे नबी का साथ छोड़ दिया, मेरे नबी का साथ सिदरतुल मुंतहा पे छोड़ दिया। जिब्रील ने कहा, सरकार आप आगे बढ़े, अब मेरी मजाल नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर जल के खाक हो जाएंगे। आप आगे बढ़े। तो अब सरकार वहां से आगे गए, कितना आगे बढ़े वो हदीस भी सुन लीजिए। इजाजत है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अल्लाह, एक पर्ची इधर से के चंदा, एक पर्ची इधर से। अब आप बताइए, तकरीर के दरमियान ये सब पर्ची नहीं। जब एक मर्तबा हजरत ने कह दिया तो मैं समझ गया। एक तो आपने 3 बजे टाइम दे करके मुझको उलझा दिया। अरे बोलो, उलझा दिया तो मैं उलझ करके बोल रहा हूं कि कहीं लोगों पर मेरी तकरीर बोझ ना बन जाए। बहरहाल आप बर्दाश्त करें। वो हदीस सुनिए कि मेरे सरकार सिदरा से कितना आगे बढ़े। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। हजरत अब्दुर्रहमान बिन आइश कहते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज की रात सिदरा से आगे बढ़ा तो इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि मैं अल्लाह से करीब हो गया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ मैंने अपने रब का दीदार करना शुरू कर दिया, रब को देखना शुरू कर दिया। मैं रब से करीब होता गया, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे मोढ़े पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढ़े पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से करीब हुआ तो इतना करीब हुआ कि बिला पर्दा, बिला किसी हिजाब के मैंने अपने रब को देखना शुरू किया। मैंने अपने रब को इतना हसीन पाया कि उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं। इधर देखिए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं मिसाल पेश करूं। सरकार फरमाते मैंने अपने रब को बिला पर्दा, बिला हिजाब के साफ साफ देखा। इधर देखिए नबी फरमाते हैं इतना करीब हो गया कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा तो मेरा सीना रोशन हुआ, इतना रोशन कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया और दूसरी हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। मेरे नबी ने अल्लाह को देखा, अब वहां से पलटे तो अल्लाह ने नबी को तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया? टाइम कितना है? टाइम बताइए तब पेश करेंगे। 4 बजे है, भी है टाइम। 5 बजे आजान है। इधर देखिए घबराइए नहीं, 5 बजे, लेकिन 5 बजे तक बोलूंगा नहीं क्योंकि आपको मदरसे का भी ख्याल रखना है। बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठे, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। तीसरा टुकड़ा सुनो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो क़ाल अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैहि सलातो 50 सलातन कुल्ल यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फ़क़ाल बिमा उमिरता क़ुल्तु उमिरतु बि50 सलातन कुल्ल यौम फ़क़ाल इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु अन्नास क़बलका व आलजतु बनी इसराईल शद्दल मुआलजा फरजी इला रब्बिक फसलू तख़फ़ीफ़ लिउम्मतिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी 3 बजे बोलवाएंगे तो उलझ के बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा, मिजाज भी नहीं बनेगा, अंदाज भी बदलेगा। इसलिए माफ कीजिएगा, मुझ जैसे लोगों को बुलाइए तो सही वक्त दीजिए ताकि घबरा के ना बोले। इजाजत है? बहरहाल मेरी तरफ देखिए, तीसरा टुकड़ा सुनिए। नबी फरमाते हैं अब मैं लौटने लगा तो अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। कितनी फर्ज? हाथ उठाकर बोलो कितनी? 50। इधर देखिए 50 नमाज मैंने चुपचाप ले लिया, कबूल कर लिया और कबूल करके वहां से चला। पहले आसमान पर पहुंचा, 7वें आसमान पर पहुंचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। हदीस में जो बयान किया गया है, इशारा ये मिलता है कि जिस अंदाज से गए उसी अंदाज से पलटे। जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खूब दुआएं दी, मगर कुछ पूछा नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला।
लेकिन जब छठवें आसमान पर पलटे तो इधर से जाने में मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और उधर से आए तो इन्होंने पूछा अल्लाह ने आपको क्या दिया, अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया? तो नबी ने मुस्कुराकर फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे सुने उछल गए, कहा इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन्नास क़ब्लक व आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा। ए अल्लाह के नबी, मुझको बहुत तजर्बा है, तजर्बा। मैं पहले दुनिया में गया, मैंने लोगों को बहुत आजमाया, मैंने अपनी उम्मत का सख्त इम्तिहान लिया। मेरी उम्मत इम्तिहान में पास ना कर सकी, चंद रकत नमाज ना पढ़ सकी। आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? अभी मौका है, मौका चले जाइए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए कि मेरी उम्मत पर मेहरबानी करे, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, कुछ बोझ हल्का कर दे। नबी फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान ली। गौर से सुनिए, मैं अल्लाह की बारगाह में गया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार मेरी उम्मत कमजोर है, कुछ रहम कर दे। तो रब ने फरमाया महबूब जा, मैंने 5 कम कर दिया। वापिस हुए, फिर मूसा ने कहा क्या हुआ? कहा हजरत 5 कम हो गया, 5 नमाजें कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह भी ज्यादा है, 45 बची है, जाइए और कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी को, मेरे नबी को 9 मर्तबा भेजा। कई मर्तबा? जोर से बोलो। 9 मर्तबा भेजा तो 9 पचे, जोर से बोलो। इस हदीस में है जो मैंने पेश किया है, 5 मर्तबा भेजा, 4 मर्तबा में 10-10 कम हुई और 1 मर्तबा में यानी 5वीं मर्तबा में 5 कम हुई। लेकिन जो मशहूर हदीस उम्मे हानी वाली है उसमें यह है कि नबी कितनी बार गए? जोर से बोलो। 9 बार। कितनी नमाजें कम हुई? बोलो 45। जब 5 बच गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के नबी ये भी ज्यादा है, जाइए कम कराइए, बड़ा अच्छा मौका है। तो जानते अब नबी ने क्या कहा? 5वां टुकड़ा सुन लीजिए, बस तकरीर खत्म। अब नबी ने क्या कहा? काला अलैहिस्सलाम या मूसा सालतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अरदा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। मेरे सरकार फरमाते हैं जब 5 नमाजें बच गई, मूसा ने कहा जाने के लिए, तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मैंने अपने रब से बहुत सवाल किया, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा मांगा, मेरे रब ने अब 5 कम, मेरे रब ने 5 छोड़ दिया है, 45 माफ कर दिया है। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अब मैं 5 को कबूल कर रहा हूं, 5 पे राजी हूं, 5 को मान रहा हूं, 5 को कबूल कर रहा हूं, 5 पर राजी हूं। अब मुझको हया आ रही है कि मैं अपने रब से 5 में भी कम कराऊं। अब मुझको हया आ रही है कि मैं अपने रब से 5 में भी कम कराऊं, 5 तो रहने दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम से नबी ने इतना कहा तो रब ने इरशाद फरमाया ऐ मुस्तफा मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी वैसे अब भी 50 है। मैंने तो आपकी उम्मत पर करम किया है, आपकी वजह से कम कर दिया है, वरना मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी वैसे अब भी 50 है। ऐ रसूल, ऐ मेरे महबूब और नबी की उम्मत, 1 नमाज पढ़े तो 1 सवाब, 2 नमाज पढ़े तो 2 नमाजों का सवाब, 3 नमाज पढ़े तो 3 नमाजों का सवाब। लेकिन आपकी उम्मत को वो मकाम अता कर रहा हूं कि आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज मगर उसको सवाब 50 का मिलेगा। कितनी नमाजों का मिलेगा? 50 नमाजों का मिलेगा। इधर देखिए नबी फरमाते हैं अब मैं रब की बारगाह से लौटा, इस शान से लौटा के जंजीर भी हिलती रही। बस तकरीर खत्म। जंजीर भी हिलती रही, मौलाना अफजल साहब, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए,
आए मोहम्मद। अब एक मजे की बात, इजाजत है? अरे बोलो मजे की बात। अच्छा ये बताइए नमाज कितनी फर्ज हुई? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। तो मैंने आपको शुरू में एक सवाल कायम किया था कि हम लोग सफर में कसर क्यों पढ़ते हैं? अरे बोलो।